आप सभी बच्चे जो है 8th क्लास में आ चुके। अब तक जो पढ़ाई की वो तो एक तरह से आपकी जो है होम एग्जाम के अकॉर्डिंग थी, लेकिन जो 8th है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है। इसमें आपका सिलेबस जो है एनसीईआरटी का हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है सेम डिटो वही सिलेबस है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से समझना। जहाँ जो टॉपिक नहीं समझ में आए वो मेरे से रिपीट करवा लेना। ठीक है, मैसेज में आप जो है बोल देना, कंटिन्यू चलेंगे। तो मैथ में जो है सबसे पहले हम 8th में रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, कि क्या होती हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद वोल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 ऐसी डिजिट होती है जिनके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, कि वो डिजिट कहाँ से स्टार्ट हुई और एंडिंग कहाँ पर होती है। और फिर उन्हीं डिजिट का हम जो है रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये चीजें जो हैं उसमें करेंगे। और किस आधार पे कौन कौन से जो है रूल्स हैं वो रूल्स भी आपको बताएंगे, तो ध्यान देना आप। देखिए जी, आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। तो हमारा जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है रेशनल नंबर। ओके, इन रेशनल नंबर को जो है हम परिमेय संख्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। काफी टीचर क्या होंगे, आपको सीधा रेशनल नंबर बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और जो है एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। लेकिन आपको जो है डीपली मैं लेके चलता हूं, क्योंकि डिजिट का जो है ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले आपका रेशनल से पहले हम किस पे चलते हैं, नंबर्स, क्योंकि रेशनल भी क्या है, एक नंबर है। तो यहां पर आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, क्योंकि रेशनल भी क्या है, एक नंबर ही है। फर्स्ट चीज होगी आपकी। तो आपके पास टाइप्स ऑफ नंबर जो है 4 है। टाइप्स ऑफ नंबर कितने हैं, 4। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा नेचुरल नंबर, जिसको हम किससे डिनोटेड करते थे, एन से। सेकंड है आपका कौन सा आएगा, वोल नंबर। तो नंबर 1 नेचुरल। ओके, सेकंड जो है आपका कौन सा है, वोल नंबर। थर्ड होता है इंटीजर्स। और उसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। इन 3 नंबर्स के बाद कौन सा आता है, रेशनल नंबर। क्लियर। अब देखिए, आपके पास वोल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया, और उसके बाद है रेशनल नंबर। अब हमारा जो चैप्टर है वो आपका है सीधा कौन सा, रेशनल नंबर। लेकिन हमारे पास जो है इन 3 की जानकारी नहीं थी। तो रेशनल नंबर पर पहुंचने से पहले ये तो है नहीं कि भाई पहली सीढ़ी को मैं छोड़ दूं, दूसरी को छोड़ दूं, तीसरी को, और सीधा जो है चौथी सीढ़ी पर ही पैर रख दूं। हमें चौथी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए इन 3 सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है उसको हम एन से डिनोटेड करते हैं।
शॉर्ट फॉर्म किससे करते हैं, एन से। जब हम नेचुरल नंबर को राइट डाउन करते हैं तो एन से जो है उसको सिंबल्स यानी एन सिंबल से या एन साइन से जो है हम डिनोटेड करते हैं। होल नंबर को जो है हम डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं, इंटीजर्स को आई से डिनोटेड करते हैं, और रेशनल नंबर जो है आपके सीधे ही रहते हैं, ठीक है, जो भी आपके बच गए। अब ये रेशनल नंबर तक पहुंचने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं आपको जो है डिटेल से लिखवा दूंगा, लेकिन आपको एक बार समझा देता हूं। नंबर 1 है आपका रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर जो होता है वो स्टार्ट या स्टार्टिंग, रेशनल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से होती है, ठीक है। और जो 1 से जो स्टार्ट हो गए, जो नंबर स्टार्ट 1 से हो गए, वही क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए आपको जो है सॉरी 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 सॉरी, नेचुरल नंबर की बता रहा था मैं आपको, सॉरी, ठीक है। जो नेचुरल नंबर है, नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग। नेचुरल नंबर की जो है स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से, और जो 1 से स्टार्ट हो गए वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। एक पार्थ का क्या है, ऊपर मैसेज आ गया था, उसको मैं क्लिक करने के लिए रेशनल नंबर पे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या, या इसको हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। कौन सी संख्या, प्राकृत, ओके। अब ये नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। अब आपके जो एग्जाम में जो चीज आती है नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो आती है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो कौन सा होता है, ये चीज आपके पास आती है। तो उसमें जो है सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जो है नेचुरल नंबर कौन सा होता है, बता सकते हो, यस एंड नो। हाँ जी पार्थ बेटा, बताइए। तो नेचुरल जो नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, गुड। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। क्यों, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही जो है किससे हुई है, 1 से हुई है। और 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटिव, यहां तक ये चलता रहता है, जितना आगे इसको बढ़ाते हैं उतना ही बढ़ता रहता है, ठीक है। नंबर 1 क्लियर हुआ। नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, वोल नंबर, ठीक है। तो वोल नंबर जो है इसकी स्टार्टिंग जो है वो होती है आपकी 0 से। किससे होती है, 0 से। इसलिए आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्मॉलेस्ट वोल नंबर, पहला तो बन गया स्मॉलेस्ट वोल नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट जो है नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले आंसर दीजिए। स्मॉलेस्ट वोल नंबर कौन सा होता है, -5 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 10 होता है, क्या होता है, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या होता है, 0, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि जो वोल नंबर है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से होती है। किससे होती है, 0 से, ठीक है। ये क्लियर आपका। ऐसे ही आपका क्या होगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव सोर्स और नेगेटिव सोर्स एंड, ओके। तो नंबर 1 हो गया आपका नेचुरल नंबर। एनओ लिख देता हूं, ठीक है। वैसे NUMBER होता है,
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्लियर? डेफिनेशन आपके सामने होगी। इसको राइट डाउन हम कैसे करते हैं? n इक्वल 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, यानी अनंत तक जो है ये जाता है। आर नेचुरल नंबर, यानी ये सभी जो हैं ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्लियर बेटा? ठीक है। इसमें आपके पास आ जाता है सिंथेटिक रूप, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया था। लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो क्या होता है? 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों होता है अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हो क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग है किससे हुई है? 1 से हुई है। और अगर आपसे बिगेस्ट पूछ लेता है तो वो कोई भी डिजिट हो सकती है, इन्फिनेटिव कोई भी डिजिट हो सकती है, क्योंकि ये जितना आप आगे इसको बढ़ाना चाहते हो ये बढ़ सकता है। ठीक है, कहीं तक भी ले जा सकते हो इसको। क्लियर? फर्स्ट चीज। सेकंड चीज आपकी जो है वो क्या थी? होल नंबर। आपसे अगर कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर का साइन जो है क्या होता है? वो होता है n। अगर आपको जो है एग्जाम में n इक्वल और कोई भी डिजिट लिख दी तो तुरंत समझ जाना कि ये क्या है? सभी नेचुरल नंबर हैं। ठीक है। सेकंड जो है आपका है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर की स्टार्टिंग मैंने आपको कहां से बताई है? 0 से। इसलिए आप लिख सकते हो कि नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ओके, क्लियर? यहां पर कि जो नंबर जो है कहां से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो, वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। जैसे आपको जो है साइन इसका क्या मिलेगा? W। साइन क्या मिलेगा? W। तो W इक्वल 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक। ओके, ठीक है। आर, ये सभी जो हैं आर होल नंबर। क्लियर? होल नंबर। अब देखिए जी, यहां तक तो आपको जो है टॉपिक जो है रेशनल नंबर था हमारे जो फर्स्ट जो डिजिट चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर तक पहुंचने के लिए आपके पास जो रेशनल नंबर है, रेशनल बोलते हैं परिमेय संख्याएं, उस तक पहुंचने के लिए आपको जो है ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपके पास आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट जो है वोल नंबर क्या होता है। ठीक है, और जो वोल नंबर है, क्या सभी वोल नंबर जो है नेचुरल नंबर होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं एबेसेटे में। ठीक है,
ये चीज ध्यान रखना। इस वजह से मैं आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ। देखो मुझे अगर चैप्टर स्टार्ट करना होता तो मैं रेशनल नंबर पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखवा के अब तक तो जो है प्रश्नावली स्टार्ट कर देता। ठीक है लिशा बेटा, लेकिन ये फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। आपसे कोई पूछ ले, आपको ये पता है रेशनल नंबर, लेकिन ये नहीं पता कि भाई नंबर टोटल नंबर होते कितने हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि भाई डब्लू जो है किससे जो है डिनोटेड करते हैं, किस साइन, किसका साइन है, आपको नहीं पता। आपसे पूछ ले कोई डिजिट लिख दी, जैसे मैं आपके सामने देखो लिख रहा हूं, मुझे बताना। आपने ये चीज तो पढ़ी होगी, ये तो सभी ने पढ़ी है। अगर मैं आपके सामने कोई डिजिट लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर लिख दिया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। तो यहां पर जो है जीरो जो है वो क्या है, और 1 से लेकर जो डिजिट आगे तक लिखी जाएगी ये सभी क्या है, बता सकते हो? यस एंड नो। देखो नोट वो आपके अकॉर्डिंग है, एक तरह से ये मैं डेमो आपका ले रहा हूं। ठीक है, आपको क्लियर लगे समझ में आए तो नोट कर लेना, वैसे जो है आपकी रिकॉर्डेड क्लास यहीं पर ही मिलेगी, इसी ऐप पर आपको मिलेगी रिकॉर्डेड चीज। ठीक है, आपकी जो है जानकारी के लिए किस टीचर से आप पढ़ते हो किससे नहीं पढ़ते वो मुझे जो है कोई इशू नहीं है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको आप चाहते हो कि हाँ मेरे लिए ये चीज नई है तो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको स्टडी करवाऊंगा एज ए कोचिंग के रूप में। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है टेस्ट होगा वीकली इन्हीं चीजों का, जिसमें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगा। मैं सीधा क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्वेश्चन नंबर ये अभी तक का अगर क्वेश्चन बताने होते तो मैं बता देता, फर्स्ट पॉइंट 1 में जो है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1.2 में से कौन से क्वेश्चन आते हैं, अब तक तो मैं बता देता आपको, और उस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता। इसका उदाहरण आप जो है अपने पिछले साल से पिछले साल के जो बच्चे एग्जाम दे चुके मैथ का, क्योंकि इस साल तो एग्जाम दिया नहीं था उन्होंने 8th का, लेकिन उससे पिछले साल के जो 8th के बच्चे हैं आप उनसे पूछ सकते हो, मैंने जो क्वेश्चन बताया उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ठीक है, तो वही चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज अगर होती तो मैं अब तक लिशा बेटा बता देता तुरंत करके और क्लियर कर देता इस टॉपिक को, अब तक तो अपनी 1.1 जो है क्लियर हो लेती। ठीक है, समझ रहे हो बेटा पार्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या आते हैं, क्योंकि एक नंबर जरूरी नहीं है कि हम एक तो 5 नंबर लें और एक जो है हम एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन छोड़ दें, तो हमारे पास जो है हमें मिला क्या, एक नंबर मिला, एक्स्ट्रा मिला ना, लेकिन अगर उन 4 नंबर को अगर हम और लेते तो हमारे कितने नंबर हो जाते, टोटल 9 नंबर हो जाते हैं। तो वही चीज है, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको जो है क्लियर होना चाहिए नंबर्स क्या है, अभी तो आपकी छोटी कक्षा है, जैसे बड़ी में आओगे आपके पास ये क्वेश्चन पुटअप होंगे। मैंने आपसे एक चीज क्वेश्चन ये किया है कि आपके पास ये नंबर है फॉर एग्जाम्पल में, यहाँ पर जो है 0 से और इन्फिनिटी तक ये नंबर जा रहे हैं, क्या ये सभी नंबर जो हैं होल नंबर है? यस एंड नो। अच्छा जी, सभी वोल नंबर है। ठीक है, मैं अगर कहता हूं ओनली ये 0 जो है, ठीक है, इसको छोड़कर 1 से लेकर इन्फिनेटिव ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स में, इस नेचुरल नंबर्स में हम किसको, 0 को, और किसको, ऑल नेचुरल नंबर यानी सभी नेचुरल नंबर को, नंबर को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो मुझे कौन से नंबर जो है प्राप्त होंगे, इंटीजर्स प्राप्त होंगे। नंबर ए जो है देखिए लिख लीजिए, ए में जो है वेरी गुड वेरी गुड, कौन से नंबर प्राप्त होंगे, वोल नंबर, गुड, डब्लू, वेरी गुड। तो यहां पर जो है इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, 0 एंड
ऑल नेचुरल नंबर, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास जो है सभी जो है कौन से नंबर, वोल नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो सो वोल नंबर आर जीरो एडिशन नेचुरल नंबर, कह सकता हूं मैं इसे। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी क्लियर। अब आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या सभी वोल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, या क्या सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया कि जो वोल नंबर है ऑल टोटल, ऑल वोल नंबर जो है नेचुरल नंबर होता है, यस एंड नो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नहीं ओनली लिशा जो क्वेश्चन पुटअप किया है, क्वेश्चन पुटअप ये आएगा, उसमें आपको ये नहीं लिखना सर बट नॉट जीरो, ये नहीं लिखना। मैंने पूछा है क्वेश्चन कि जो वोल नंबर है ऑल वोल नंबर आर नेचुरल नंबर, ओनली ये पूछा है। सेकंड है ऑल नेचुरल नंबर आर वोल नंबर, ये चीज पूछो। गुड, नो, यानी जो सभी जो वोल नंबर हैं वो क्या नहीं हो सकते, नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, बट ऑल नेचुरल नंबर एन क्या हो सकते हैं, वोल नंबर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपका, क्लियर हुआ। गुड, क्लियर हुआ पार्थ, क्लियर बेटा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब इससे हमारे पास क्या निकल के आता है, स्मॉलेस्ट वोल नंबर इक्वल क्या हो गया, जीरो, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल क्या हो गया, वन। ये चीज आपके पास आ गई, स्टार करके लिख लेना। क्लियर यहां तक। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो हमारा तीसरा जो है नंबर है। आपका तीसरा नंबर है इंटीजर या इंटीजर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए जी, आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो मैंने आपको बताए थे, इसमें कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐड करते चलो इनको, और जीरो, ये तीनों जो है क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर एडिशन नेगेटिव नंबर एंड जीरो। क्लियर यहां पर। तो हम लिख सकते हैं इंटीजर्स आर -4, -3, -2, -1, जीरो, +1, +2, +3, +4। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, इंटीजर्स। क्लियर, चले आगे।
लीशा, आपने ये जो पूछा सर मतलब ओल नंबर, इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा टाइप करें मेरी। कोई दिक्कत नहीं, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार बोल के मुझे बता दीजिए। हाँ, इंटीजर्स जो होते हैं। नहीं नहीं, देखो ओल नंबर्स मेनली क्या है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो एक बार म्यूट करो, देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसको सेव कर देते हैं। देखो बेटा, यहां पर जो इंटीजर्स हैं, इससे जो है ओल नंबर से नहीं है, ठीक है। मेनली क्या है, जो भी आपकी नेगेटिव सोर्स है, एक तो जीरो आपका रहेगा, ये तो रहेगा। इसमें क्या होता है, जब आप इसको इस तरीके से लाइन सेगमेंट पे जो आप 1.2 जो एक्सरसाइज करोगे, तो उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। उसमें क्या होता है, जो तराजू होती है, तराजू तराजू में एक कांटा होता है ना बीच में, तो वो कांटे का कार्य तो कौन कर रहा है, ये जीरो, ठीक है। इस जीरो ने इसको दो लाइनों में जो है डिवाइड कर दिया, दो भागों में, टू पार्ट्स डिवाइड कर दिया। वन पार्ट जो हमेशा जो राइट हैंड साइड का जो होता है, वो तो होता है हमेशा पॉजिटिव सोर्स, और लेफ्ट हैंड साइड का जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव सोर्स। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब हम किसी भी नंबर को लाइन सेगमेंट पे डिनोटेड करते हैं, तो आपको इस तरीके से जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपके पास जो है वन से, भाई जीरो तो नेगेटिव सोर्स में भी है, जीरो क्या है, पॉजिटिव सोर्स में, लेकिन इस पर कोई भी जो है सोर्स नहीं लगता। एक ऐसा नंबर है जीरो, जिस पर ना पॉजिटिव चार्ज लगता ना नेगेटिव चार्ज लगता, वो बिल्कुल जो है इफेक्टेबल होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका, भाई जो भी नंबर है वन से स्टार्ट होते हैं, कोई भी नंबर, ये जो नेगेटिव है ये भी किससे स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा। इस वन के बाद इन्फिनेटिव अप टू इन्फिनेटिव कहीं तक भी लेके जाओ, और इस वन के पास इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव अनंत तक जो है इसको लेके जाओ, कहीं तक भी लेके जा सकते हो। ये सभी जो नंबर है इस रूप में आपको अगर मिलते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज, जीरो और पॉजिटिव चार्ज इस रूप में आपको मिलते हैं, तो वो सभी क्या है, इंटीजर हैं। अगर इस रूप में आपको नहीं मिलते, तो वो जो है इंटीजर्स नहीं है। ये ध्यान रखना है। आप क्लियर हुआ? लीशा, ईशा का नाम आ रहा, ठीक है, चलें आगे। देखो ये तीन नंबर हमारे पास हो गए। अब आपका जो है, आपका जो चैप्टर है वो है रेशनल नंबर, ठीक है। अब इस रेशनल नंबर तक पहुंचने के लिए भाई हमें तीन सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ी। अब हमारी जो चौथी सीढ़ी है वो है रेशनल नंबर, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है क्वेश्चनों को, अपनी जो एक्सरसाइज को जो है करना है, ठीक है। तो नंबर 4 है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को मैंने आपको हिंदी में बता दिया था, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या या संख्याएं, ठीक है। आप देखिए जी, अब ये जो परिमेय जो संख्या है, रेशनल नंबर जो है, वो आपके जो है, आपने एक चीज पढ़ा होगा, न्यूमीटर और डिनोमीटर, एन अपॉन डी पढ़ा था, ठीक है। कि ऊपर जो संख्या है उसको न्यूमीटर और नीचे है उसको डिनोमीटर, ये चीज हम लिखते थे ना। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई डिजिट ए अपॉन बी के रूप में, किसके रूप में, ए अपॉन बी के रूप में मिलती है, रेशनल नंबर जो है वो आपको यानी ए अपॉन बी के रूप में आपको मिलेंगे। लेकिन जहां पर वेयर ए एंड बी, ए एंड बी आर क्या है, इंटीजर, ए एंड बी क्या है,
इंटीजर्स, ठीक है। बट p जो है नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस एंड नो? हाँ जी लीशा, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अगर मैं आपको जो है आपका रट रटाई चीज लिखता, क्या लिखता कि नंबर ऑफ फ्रॉम, यानी जो नंबर है वो किस रूप में मिले, तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ दी फ्रॉम, जो आपको आपके टीचर ने बताया होगा, P अपॉन Q, बताया था ना। हमने क्या ले लिया, A अपॉन B, P की जगह A रख लिया, Q की जगह B रख लिया। क्लियर? अब इसमें जो P है, जो P है और Q है, ये बीच में किसका साइन है, डिवाइड का, अपॉन का, ठीक है। जहां पर P जो है वो क्या है, न्यूमीटर, ठीक है। और Q जो है वो क्या है, डिनोमीटर, जिसको मैं बोलता था डिनोमीटर, ध्यान है ना क्लास में आपकी में, ठीक है। यानी न्यूमीटर मतलब अंश, डिनोमीटर मतलब हर, इस रूप में आपको ये चीज मिलती है, ठीक है। मेनली चीज ये ध्यान रखना, इस P का सिंबल्स और जो मैंने A अपॉन B का जो सिंबल्स बताया वो सेम है, दोनों सेम है। मेनली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, यानी A पर जो है डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, बी पर जो है डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब ये चीज आपकी होगी कि नंबर ऑफ द फ्रॉम P अपॉन Q, वेयर, जो मैंने आपको लिखवाया था, वेयर P एंड Q, P एंड Q आर क्या है, इंटीजर्स। क्लियर? एंड Q नॉट इक्वल 0, यानी Q जो है, जो डिनोमीटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर वो 0 है, Q का मान अगर 0 दे रखा है, तो वो जो है एक नेचुरल वो रेशनल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कैसे है वो चीज अभी बताऊंगा। दूसरी चीज, ये जो आपका रेशनल नंबर है, ये जो है डिजिट आपको पॉजिटिव में भी मिल सकती है, नेगेटिव में भी मिल सकती है और सिंगल भी मिल सकती है, ठीक है। यानी इसका जो चार्ज है, उस डिजिट का जो चार्ज है वो पॉजिटिव सोर्स भी हो सकता है, नेगेटिव भी मिल सकती है और एक अकेली संख्या भी मिल सकती है। अगर इन तीनों रूप में वो डिजिट आपको मिल रही है और उसका रूप P अपॉन Q है, यानी न्यूमेटर भी है और डिनोमीटर भी है, तो वो जो है रेशनल नंबर है। अगर इस रूप में नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर टॉपिक? यस एंड नो? ठीक है। अब देखिए, मैंने आपके सामने ये तीन चीज लिखी, क्या क्या लिखा, बाय पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और सिंगल। सर सिंगल जो है रेशनल नंबर कैसे होगी, तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 2/3, लिख दिया। हमारे पास 2 क्या है, न्यूमेटर, 3 क्या है, डिनोमीटर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर, आर से डिनोटेड कर देता हूं, ठीक है। सेकंड मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, ये तो दोनों पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब मुझे किस पे लेना है, नेगेटिव चार्ज पे। मैंने लिखा -4/5, ठीक है। यहां पर -4 क्या है, न्यूमेटर,
और प्लस जो है 5 जो है वो क्या है, डिनोमीटर। तो इस रूप में भी ये क्या है, रेशनल नंबर है। समझ में आया। नंबर तीसरा क्या है, सिंगल। कोई डिजिट मैंने लिख दिया 8 और मैं कहता हूं कि ये जो है रेशनल नंबर है, तो मैं कह सकता हूं हाँ, जब सिंगल डिजिट दी गई हो तो उसके अपोन में हम क्या मान लेते हैं, 1 जो है मान लेते हैं। ठीक है, 1 जो है डिफाइंड कर देते हैं। तो इसमें 8/1 हो गया, 8 क्या होगा, न्यूमेटर, 1 क्या होगा, डिनोमीटर। दोनों डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए किस रूप में लिखा गया, ये तो P हो गया, ये Q हो गया, इसका ये P हो गया, इसका ये 5 जो है Q हो गया। इसमें 2 जो है क्या हो गया, P, और 3 क्या हो गया, Q। ठीक है, तो P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q, इसको लिख दिया सिंगल को P अपॉन Q, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर। अब हो गया क्लियर। आया समझ में, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, चलें आगे। चलो, अगर आपके ये समझ में आ गया तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर लेता हूं। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर मैं कहता हूं इज जीरो, क्या, जीरो ए रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पुट अप कर लिया। इसमें क्या पूछा कि जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है, यस एंड नो। वाई, क्यों है। अगेन सर, ठीक है। देखो बेटा, मैंने पूछा है आपके पास, मैंने आपको जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, ये तीनों डिफाइंड कर दिए। अब आपके पास क्वेश्चन आया कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो जो है एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, यस एंड नो। है, क्यों है। हाँ जी पार्थ बेटा, आप बोल सकते हो एक बार मुझे, क्यों है। नो नो नो, एक्सप्लेन सही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, लीशा म्यूट पर से हटो। हाँ बेटी, क्यों है। नो नो नो, मजा नहीं आया। देखो, म्यूट पे करो। हम पिछली स्लाइड पे एक बार चलते हैं। देखो, मैंने क्या कहा था, जो रेशनल नंबर है वो आपका P अपॉन Q के रूप में मिलेगा, लेकिन एक जो सिंगल डिजिट है, भाई सिंगल डिजिट है हमारे पास Q। ठीक है, वो सिंगल डिजिट भी क्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट नाउ, लिख सकते हैं यहां पर, वी कैन राइट नाउ। समझना, क्या कर सकते हैं, जीरो एज, जीरो एज, तो जीरो इक्वल सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट में मैंने क्या कहा था कि आप जो है डिनोमीटर को जो है क्या मान लेना, 1। तो ये फॉर्म हमारे पास, ये तो क्या होगा न्यूमीटर, और ये क्या होगा डिनोमीटर, इसलिए ये दोनों क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट कौन हो गया, पी भी डिफरेंट हो गया, अपॉन का साइन है, और क्यू भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहां पर क्यू जो है वो जीरो। ठीक है बेटा, तो यहां पर P अपॉन Q के रूप में आ गया।
तो P जो है वो क्या है 0 हो, बट Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, यही चीज बताई थी। तो यहां पर Q की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर Q की वैल्यू 1 है तो इसका मीन जो है ये एक क्या है रेशनल नंबर है। तो सो 0 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर हुआ पार्थ? ठीक है, आपको जब एक्सप्लेन करना हो तब आप ये ध्यान रखना जो सिंगल डिजिट दे रखी है उस सिंगल डिजिट के अपोन में आपको 1 रखना है। अगर वो रेशनल नंबर पे ले जाता है, क्या रखना है 1, कहीं पर भी हो, चाहे आप डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, उसके अपोन में 1 समझ लेना। ठीक है, जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो एक डिजिट मान लो, सपोज करो आपको दे दिया 2/5 दे दिए, और इसको मैं कहता हूं कि भाई ऐड कीजिए 8, इस डिजिट को आप ऐड कीजिए, तो इसका मीन्स क्या है, यहां पर आपके क्या है 1 है, क्योंकि इस ये जो नंबर है ये कैसा है रेशनल नंबर है, इसको भी आपको रेशनल नंबर में क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। हाँ बेटा 1 को, ठीक है, तो यहां पर हमने 1 मान लिया। अब हम इस डिजिट को जो है डिफाइन कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं ना। ठीक है, क्लियर लीशा बेटा? ठीक है, चलिए जी। अब आपके पास एक क्वेश्चन और पुटअप कर लें, हम कर सकते हैं, यस एंड नो? ठीक है, लीजिए तो क्वेश्चन आपके पास रेडी है। एक मिनट, क्वेश्चन है आपका, इज -2 अपॉन -6 ए रेशनल नंबर? यस एंड नो? लिशा, पार्थ, यस एंड नो बेटा? अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। तो इज, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इज -2 अपॉन 0 ए रेशनल नंबर? हाँ जी, बताइए। नो, नो, गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो है Q का मान जो है क्या आ गया 0 हो गया, और हमारे पास रेशनल नंबर क्या कहता है कि जहां पर P/Q के रूप में तो है भाई, ये P हो गया ये Q हो गया, बट जो है Q क्या है 0 है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं है। बट यहां पर ये क्या हो गया P, और यहां पर जो है -6 क्या हो गया Q, और P/Q के रूप में है। और सेकंड जो है रूल्स क्या था, जहां Q जो है नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर 0 भी नहीं है। ठीक है, चार्जेबल कुछ भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, 0 भी हो, ठीक है, न्यूमेटर 0 हो सकता है बट जो है डिनोमीटर 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ऊपर वाले में क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर आपका? चलें आगे। गुड बेटा गुड, बिकॉज Q नॉट इक्वल 0। गुड गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो देखिए जी, अब आपके सामने मैं एक छोटी सी चीज बना देता हूं। जो इंटीजर्स है, वो सॉरी रेशनल नंबर है आपके, इंटीजर्स हो गए थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मैं कह सकता हूं कि सो वी कैन से, वी कैन से दैट, क्या कह सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर,
ऑल नेचुरल नंबर आर whole नंबर। क्लियर है कि जो सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, whole नंबर हो सकते हैं। क्लियर। सेकंड चीज क्या कह सकता हूं, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कहता है कि ऑल whole नंबर, all whole number are integers। ठीक है। उसके बाद क्या कह सकता हूं कि all integer are rational नंबर। क्लियर पार्थ, बोल सकता हूं, समझ में आया ये चीज जो मैंने लिखा। ठीक है, तो इसको मैं एक डायग्राम में डिनोटेड कर सकता हूं। देखिए जी, ये थोड़ा इसको बैक ले लेता हूं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे बना देता हूं मैं थोड़ा। देखिए जी, ठीक है। देखो अब इसको समझना, हमारे पास सबसे पहले था ऑल नेचुरल नंबर आर whole नंबर। तो ये जो है ये तो क्या हो गया, ओ शिट, गलत हो गया बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहां पर ये जो है ये तो क्या है, एन, क्या है, एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी जितने भी यहां पर मैंने नेचुरल नंबर आपके लिख रखे हैं भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू इन्फिनेटिव। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो सकते हैं, डब्लू यानी वोल नंबर। और नेचुरल नंबर तो वोल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो वोल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि वोल नंबर में एक डिजिट कौन सी और रहती है, जीरो। ठीक है, ये चीज क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो ऑल इंटीजर्स, यहां पर क्या है, इंटीजर्स यानी आई, जो ऑल इंटीजर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ये बाहर चला गया, रेशनल नंबर। क्लियर ये चीज। ठीक है, यानी नंबर एक पे तो क्या हुआ, जो नेचुरल नंबर है
वो क्या हो सकते हैं, वोल नंबर हो सकते हैं। और सभी वोल नंबर जो है क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। और सभी इंटीजर्स जो है क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्योंकि इंटीजर्स हमारा क्या था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यही था। और रेशनल नंबर में क्या होता है भाई, -2/-6 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, और सिंगल डिजिट भी मिल सकती है। इस डायग्राम से क्लियर हो गए वो तीनों चीज आपको। ब्लैक दिख रहा है किसमें, ब्लैक कौन सी चीज गई, ये डायग्राम नहीं दिख रहा लीशा आपको, अब सही है। कोई बात बेटा, वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा आपके नेट में वो है, इशू है फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख जाएगा दिख जाएगा। क्लियर बेटा ये चीज, यहां तक आपका ये हो गया टॉपिक। अब आप हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी ही एक्सरसाइज का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल जो है फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो आपका क्या दिया गया है, एक मिनट, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो इंपॉर्टेंट है, ये 2008 के पेपर में आया हुआ है, 2008 में रिपीट हुआ है, 2010 में रिपीट हुआ है। जो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसको भी हम समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड क्या फाइंड करना है, 3/7 एडिशन -6/11 एडिशन -8/21 एडिशन 5/22। क्लियर, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, आपके पास सभी जो नंबर हैं, ऑल नंबर जो है वो जो है किसमें है, रेशनल नंबर है। भाई 3/7 P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में, ये भी P/, ये भी P/। ठीक है, सभी रेशनल नंबर है, और सभी रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और डिवाइड भी कर सकते हैं। उनके अलग अलग रूल्स हैं, वो चीज मैं आपको कल लिखवाऊंगा, क्योंकि आज एक क्वेश्चन होना जरूरी है। ठीक है, अब आपके पास क्या आता है, ये क्वेश्चन है बेटा, यहां पर आपके पास 3/7, यहां 6/11, इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ठीक है, और इनका भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो आपने देखा जब जो है 7 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 21 आता है। तो जो बोथ साइड जो है नंबर, उनका मैं क्या बना लूंगा, ग्रुप बना लूंगा। तो मैंने जो है कैसे ग्रुप बनाऊंगा, लिख सकता हूं मैं यहां पर 4 एडिशन, ऐड कर रहे हैं हम, फोर एडिशन वी ग्रुप, वी ग्रुप डिनोमीटर। ठीक है भाई, यहां पर 7, यहां 21, यहां पर कौन है, 11, 11 की टेबल में क्या आता है, 22, सेम सेम ग्रुप बन गया। ठीक है, तो डिनोमीटर, तो सिंस कैसे आया भाई, जब 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 21 आ गया, डिनोमीटर 21। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ग्रुप बनाना है आपको, तो लिख सकता हूं वी ग्रुप 21 का जो ग्रुप है वो क्या बनेगा, वी ग्रुप
3/7 ये वाला नंबर्स, ये वाला 3/7 एंड जो साइन है वो सेम रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। एंड क्या है -8/21, तो यहां पर होगा -8/21 टूगेदर। बेटा क्लियर हुआ लीशा? यहां पर आगे लिखूं? ठीक है, फर्स्ट ग्रुप बन गया बेटा हमारा, ये बन गया आपका फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप क्या बनेगा हमारा कि जब मैं किसको बाय 11, जो ये 11 था इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करता हूं, जब मेरा क्या आता है 22, तो एंड 11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 22, तो ये क्या आ गया डिनोमीटर, डी लिख देता हूं इसको, डिनोमीटर 22 आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप क्या बन जाएगा, वी ग्रुप बी ग्रुप -6/11 एंड 5/22। ठीक है, टूगेदर, ये चीज लिख लेना। ओके, अब हमारे पास ग्रुप बन गए, तो ग्रुप बन गए तो मैं इसको ग्रुप की फॉर्म में लिख देता हूं। क्या हुआ मेरे पास कि 3/7 सोल्व कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान देना, 3/7 ऐड का साइन था, उसके बाद मेरा ग्रुप नंबर क्या था 8/21। जो क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन की जो P/Q के बाद जो डिजिट दी गई है, जैसी डिजिट दी गई है उसको सेम वैसे का वैसा रखना है, बस दूसरी डिजिट को उठा के उसकी जगह लेके आना है ग्रुप बनाते समय, और उस डिजिट को उठा के वहां पर जैसी डिजिट के साथ साइन है वो सेम लेके आना है, और ऐड का साइन वो का वो रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। फिर किसका साइन था, ऐड का। फिर मेरे पास डिजिट कौन सी थी, -6/11। ठीक है, 6/11 थी ना सेकंड नंबर पे, और इसके साथ मैंने ग्रुप बना दिया 5/22 का। ये हमारा ग्रुप नंबर, ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1, हो गए ग्रुप। आप जो है यहां पर दोनों को मैं अलग अलग जो है ग्रुप को जो है सोल्व कर सकता हूं, 3/7 और -8/21। अगर एक साथ करना चाहूं तो इसको पूरे का जो है एक साथ एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं टुकड़ों में जो है कर लेता हूं। यहां पर नंबर 1 को जो है मैंने सोल्व किया, तो नंबर 1 को जब मैंने सोल्व किया तो मैंने देखा कि इसका जो डिनोमीटर है यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर क्या है 21, तो 7 और 21 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो वो क्या आता है 21 आ गया। बेटा पार्थ समझ में आया यहां तक? ओके बेटा, ठीक है। अब क्या करूंगा, जो मेरे पास एलसीएम आया उसमें जो डिनोमीटर है उसका क्या दूंगा, डिवाइड। क्या करूंगा, डिवाइड। और जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को जो न्यूमेटर है उससे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। ये चीज आपको ध्यान देनी है ऐसे क्वेश्चन हल करते समय, हमेशा नीचे वाली संख्या का जो एलसीएम आया उसमें उस संख्या का नीचे वाली संख्या से क्या दे देते हैं, भाग, और जो प्रोडक्ट आया उसको ऊपर वाली यानी न्यूमेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास 7 का 21 में मैंने डिवाइड दिया तो प्रोडक्ट क्या आया 3 को मैंने ऊपर वाली डिजिट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 3 × 3 साइन किसका, ऐड का, तो ये ऐड का साइन। फिर 21 जा 21 1 बार, ऊपर संख्या कौन सी -8, तो -8 × 1। क्लियर? ऐसे ही हमें सेकंड जो है थ्योरम को करना है, ऐड का साइन। इन दोनों का जो है एलसीएम क्या आया 11 और 22 का 22। ठीक है,
कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, तो -6 मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2 एडिशन। 1 टाइम्स गया तो 5 मल्टीप्लाई 1। क्लियर? इसको हमने सोल्व किया, सोल्व किया तो क्या आया? 3 3 जा 9, किसका साइन? प्लस का। 8 1 जा 8, बट 8 जो है किसका है? माइनस का, तो माइनस का 8 अपॉन 21। क्लियर? ऐड का साइन, 6 2 जा 12, एडिशन 5 1 जा 5 अपॉन 22। यहां तक पार्थ आ गया समझ में? लीशा? ओके, चलूं आगे। अब देखिए जी, आपके पास ये जो डिजिट है ये तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव है। मैक्सिमम कौन है? एडिशन की, पॉजिटिव की, और मिनिमम कौन है? नेगेटिव की। जब हम दो डिजिट को अलग अलग करते हैं, जब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 का 9, प्लस और माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। और यहां पर क्या होगा? 8 अपॉन 21। क्लियर? ऐड का साइन। यहां पर क्या है? नेगेटिव सोर्स ज्यादा है, पॉजिटिव सोर्स कम है, यानी जो ऋणात्मक संख्या है वो मैक्सिमम है, धनात्मक क्या है? कम है। तो 12 में से 5 को जब मैं लेस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 7। बट किसका जो मैक्सिमम है उसका साइन आएगा, तो मैक्सिमम कौन थी? माइनस, तो इसलिए क्या हो गया? माइनस अपॉन 22। क्लियर यहां तक लीशा? पार्थ बेटा आ गया समझ में ये क्यों आया? जिस डिजिट का साइन मैक्सिमम है उसका आंसर वही डिजिट आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? यहां पर 9 में से 8 जो है गया तो कितना बचा बेटा? 1, किसका? प्लस का, अपॉन 21। ठीक है? ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया, साइन प्लस का। ठीक है? यहां पर -7 अपॉन 22। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? हमारे पास दो डिजिट बच गई, बच गई दो डिजिट। ठीक है? अब इन दोनों डिजिट में से ये यहां पर कौन है? 21, यहां कौन है? 22। यहां पर मैं 21 एंड 22 का क्या ले लूंगा? एलसीएम। क्या ले लिया? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आया? 462। इन दोनों का आपका एलसीएम आ गया। ठीक है? तो ये एलसीएम हम यहां पर लिख लेते हैं, तो ये क्या आया? 462। ठीक है? ये चीज आ गई। अब मैंने क्या किया? पीछे देखिए, 21 का 462 में जो है डिवाइड, तो कितनी टाइम्स गया? कितने टाइम गया? 22 टाइम। प्रोडक्ट क्या आया? 22। ऊपर क्या था? न्यूमेटर क्या है? 1 है। देखिए यहां पर क्या है? 1, तो मैंने मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 1 कर दिया। साइन किसका था? प्लस का, प्लस का साइन लगा दिया। फिर जो है क्या किया? 22 का 462 में जो है डिवाइड दिया, तो कितने टाइम्स गया? 21 टाइम। तो 21 मल्टीप्लाई क्या है? ऊपर माइनस का 7। क्लियर? यस एंड नो? समझ में आया बेटा पार्थ? देखो नहीं आ रहा हो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 22 एडिशन। यहां पर क्या आया? 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 2 जा 14, तो ये 14 आ गया। किसका? ये माइनस है, देखो -7 है, इसलिए ये डिजिट भी किसकी आएगी? माइनस की। ठीक है? अपॉन 462। क्लियर? यहां पर आप आ जाओ, ये हो गया आपका 22। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 147 अपॉन 462। मैक्सिमम कौन है? ऋणात्मक संख्या। मिनिमम कौन है? धनात्मक। तो 147 में से 22 को मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये रफ कार्य समझ लो। ठीक है?
कितना बचा आपके पास? 7 में से 2 जो है सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ पर 1, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि मैक्सिमम कौन थी? माइनस, तो इसलिए आपके पास हो गया -125 अपॉन में 462। इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन करने हैं। समझ में आया? यस एंड नो? ओके बेटा, ठीक है। ये तो एक ट्रेलर था आज का, ये तो क्या था? एक ट्रेलर। मजे तो तब आएंगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। अब इसके अंडर स्टूड जो आपके क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टीज आपको जो फाइंड करवा रहे हैं, आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको ग्रुप सिस्टम समझाएंगे कि ग्रुप होता क्या है, जो ऐसे अब ये समझाया था, ठीक है। उसमें भी आपको ग्रुप बनाना है। मेरे पास हर एक क्वेश्चन के 2 मेथड हैं। अगर आप ग्रुप नहीं बना सकते तो उसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता दूंगा, आंसर वही आएगा और एग्जामिनर उसको गलत नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ जी लीशा बेटा, क्लियर हुआ? ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, मैं छोटा सा ही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ज्यादा बड़ा नहीं। आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है एक्सरसाइज का, नहीं एग्जाम्पल का, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपको करने हैं। जो नहीं आएगा समझ में मुझे आप बता देना, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान ये रखना। अच्छा बुक नहीं है? अच्छा जी, चलो मैं उन क्वेश्चनों को आपको इसी मटेरियल, जो आपका स्टडी मटेरियल है ना, यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे असाइनमेंट में, ठीक है। वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक नहीं है तो हम है ना, बुक हम बैठे, ठीक है। फिर आप उनको करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं कल मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा। ओके, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए लीशा जी कहाँ हो, हमें दिख नहीं रही। पार्थ बेटा, पार्थ बेटा एक बार स्क्रीन पे आ जाओ, थोड़ा सा डेमो लिया है हमने। आपके नए टीचर आए थे स्कूल में डेमो देने के लिए, है ना बेटा? आए थे या नहीं आए थे? पार्थ स्क्रीन पे बेटा प्लीज। हाँ जी पार्थ, पार्थ ना नहीं आ रहा, कहाँ गया? चलो बेटी लीशा म्यूट पर से हटाइए। हाँ जी बेटा, समझ में आया बेटा कुछ? सही बता ना, सच झूठ नहीं। सर आ गया। बुक, बुक बेटा मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे हो बुक मेरे पास, बुक मेरे पास भी नहीं है। हमारे पास तो हिंदी मीडियम की बुकें हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसको इंग्लिश में डिफाइंड कर लिया और आपको समझा दिया, ठीक है बेटा। कैसा समझ में आया? सही आया। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि हाँ 10 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे मुझे। है ना बेटा पार्थ? चलो ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन को करना, जो मैंने समझाया बेटा नहीं समझ में आया हो दोबारा से रिपीट कर लेना, ठीक है। बेस्ट लगे तो क्लास में आप उपस्थित हो ही, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे आंसर जरूर दे देना बेटा, ठीक है। ओके पार्थ, ठीक है दिशा, क्योंकि अभी क्या है, स्टार्टिंग हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन
जैसे जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको और चीजें भी मेरे को बतानी होगी। भाई एडिशन जो है प्रॉपर्टी हम करेंगे तो क्या रूल्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी करेंगे तो क्या रूल्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन में है वो है ग्रुप, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है ग्रुप है, सेकंड में जो है आपका जो है एडिशन का है, ठीक है, थर्ड में और चीज मिलेगी, फोर्थ में अलग चीज मिलेगी, क्योंकि मैंने आपकी जो क्लासेस देखी उसमें थोड़ा सा गलत बता रखा था, उसको सोल्व करके नहीं बता रखा, ठीक है। अब कोई दो डिजिट है, मान लो दोनों डिजिट जो है रेशनल नंबर -6/-5 है, तो उस डिजिट को आप पहले कैसे चेंज करोगे, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे बनाओगे, वो चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, लिखवाने के बाद उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, गॉड ब्लेस यू।